क्लास प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, इंश्योरेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड अदर मिसलेनियस इंश्योरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताए थे कि इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के और उनकी फुल डिटेल क्या है। जैसे एक हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY, जिसके अंडर क्या था कि आपको एनुअल जो है 12 रुपये की प्रीमियम पे करने पड़ते अपने बैंक अकाउंट से, और इन द केस ऑफ डेथ और एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। और अगर आपको परमानेंट जो है वो पार्शियल या टेम्परेरी डिसेबिलिटी हुई है तो आपको 1 लाख मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा हमने डिस्कस किया था वो क्या था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंदर आपका ईयरली अमाउंट डिडक्ट होता था 330 रुपीज़ का, और उसमें भी सेम आपका था कि आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम कवरेज किया जाता था। इन दोनों स्कीम्स के बीच में जो डिफरेंस था वो एज फैक्टर का डिफरेंस था। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी वो 18 to 70 ईयर्स के लोगों के लिए थी, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 to 50 ईयर्स के लोगों के लिए रही थी। ओके, तो आज हम अपने सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पर्पज़ या फंक्शन क्या है इंश्योरेंस के। देखिए, पर्पज़ या फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस के आप क्या मान सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस कुछ एक रहे होंगे, कुछ एक सेकेंडरी फंक्शंस रहे होंगे, और जैसा आपने देखा कि हमने मिसलेनियस इंश्योरेंस के टाइप भी पढ़े हैं तो कुछ एक इनडायरेक्ट फंक्शंस भी यहाँ इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं। प्राइमरी वर्ड जहाँ कहीं भी आता है उससे हम क्या डिड्यूस करते हैं, उससे हम क्या मतलब निकालते हैं, जो आपके किसी भी फंक्शन के से डायरेक्टली रिलेटेड हो। जैसे प्राइमरी फंक्शंस हैं तो वो आपके इंश्योरेंस के डेवलपमेंट में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ठीक है, देखिए प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड ऑल दो। देखिए फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस रिमूव्स अनसर्टेनिटीज एंड द अश्योर्ड रिसीव पेमेंट फॉर लॉस। देखिए जो इंश्योरेंस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाना, मतलब जो भी हमारे फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स होने हैं जिनसे हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, जिनसे हमें किसी भी टाइप का लॉस है, डेथ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन सभी लॉस अनसर्टेनिटीज को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करता है। हमें जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए जो हमें पेमेंट चाहिए उस लॉस को रिकवर करने के लिए, वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन from probable chances of loss. Insurance cannot stop the happening of a risk or event, but it can compensate for losses arising out of it. देखिए सेकंड फंक्शन क्या कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो इंश्योरेंस है वो किसी भी अनसर्टेन इवेंट को होने से रोक नहीं सकता, बल्कि उसके लिए हमें जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट जरूर कर सकता है। थ्रू इंश्योरेंस एनी पर्सन कैन फील सेफ फ्रॉम प्रोबेबल chance of loss by getting his property, goods, valuables etc. insured against hazards and risk. देखिए होता क्या है, एक पर्सन जो है इंश्योरेंस से वो अपने आप को सेफ फील करवा सकता है, प्रोटेक्टेड फील करवा सकता है किसी भी लॉस से रिलेटेड। वो लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके गुड्स का, आपकी लाइफ का, ठीक है। और कौन से रिस्क हो सकते हैं, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, इन सभी से इंश्योरेंस प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन बिजनेसमैन अगेंस्ट द बिजनेस रिस्क एंड अदर पैरल्स एंड प्रमोट बिजनेस स्टेबिलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं प्रोवाइड करवाते, ये बिजनेस को भी प्रोवाइड करवाते हैं इंश्योरेंस कवरेज, ताकि जो बिजनेस रिस्क है उसको कुछ लिमिट तक कम किया जा सके। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है रिस्क शेयरिंग। नो डाउट द रिस्क एंड हैजर्ड्स रिलेटेड टू लाइफ, मटीरियल एंड प्रॉपर्टी are to be borne by the insured, but the economic losses arising out of them are spread over a number of person who are exposed to it. देखिए होता क्या है, जो रिस्क को और हैजर्ड है लाइफ से रिलेटेड, किसी भी मटेरियल से रिलेटेड जिसको हमने इंश्योर करवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता, बल्कि जितने भी पर्सन उससे जुड़े हुए हैं उन सभी का होता है। एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच इवेंट्स या रिस्क। देखिए कहना क्या चाहता है ये, इसमें इंश्योरेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं। एक इंडिविजुअल का जो रिस्क है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं मल्टीपल शोल्डर्स पे। जॉन मैग राइट्स, इंश्योरेंस इज अ प्लान बाय विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल associate themselves and transfer to their shoulders of all risk attached to individuals.
इंश्योरेंस होता क्या है, एक ऐसा प्लान है जिसमें काफ़ी सारे लोग मिल करके अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे के शोल्डर पे। सिमिलरली Sir Beverages observed that insurance is a plan in which people facing common risk come together and make small contribution to a common fund which helps to spread the loss caused to an individual by a particular risk over a number of person who are exposed to it। जो सर बेवरेजेस है उन्होंने क्या बोला है, इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जिसमें वो लोग जिनको सेम रिस्क है वो क्या करते हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं एक फंड में, और उससे होता क्या है, जो रिस्क है सभी लोगों का वो जो रिस्क एक इंडिविजुअल का वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन में डिवाइड हो जाता है। सो इंश्योरेंस इज कलेक्टिवली बियरिंग ऑफ रिस्क। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इंश्योरेंस जो है रिस्क का क्या है, शेयरिंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस इवेल्युएट द वॉल्यूम ऑफ रिस्क इंश्योर्ड टू ascertain the insurance premium which form the basis of insurance contract। इंश्योरेंस क्या करता है, जितना रिस्क है, कितने वॉल्यूम है रिस्क, मतलब किस टाइप का रिस्क है, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम सेट करता है। इंश्योरर मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस बाय कंसिडरिंग सेवरल फैक्टर्स टू डिटरमाइन द प्रीमियम टू बी पेड बाय इंश्योर्ड। जो इंश्योरर है वो क्या करता है, जब वो ये सेट करता है कि हमें कितनी प्रीमियम पे करनी है, किस हिसाब से पे करनी है, तो वो उन सभी फैक्टर्स को चेक करता है जो आपके इंश्योरेंस में रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, और उनके हिसाब से आपका क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट सेट किया जाता है। जितना ज़्यादा आपका रिस्क रहता है उतना ज़्यादा ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। आफ्टर दैट, इन्वेस्टिगेशन। द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू इन्वेस्टिगेट इन एरिया ऑफ इंश्योरेंस so that according to the changed need or requirement the insured can change his insurance। देखिए, जो आपका इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे आपकी चेंज होती है वैसे वैसे इंश्योरेंस जो है वो भी आपका, या इंश्योरेंस प्लान जो है आपका वो भी चेंज होता रहता है। On the basis of investigation of the causes of losses, an insured can make efforts to minimize future risk and losses। Investigation के basis पे ही वो अपने future risk और losses को कम कर सकता है। After that, अभी तक तो देखिए हमने प्राइमरी फंक्शंस किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड था, कि एक तो जो इंश्योरेंस है वो आपके अनसर्टेन इवेंट को सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है, आपको प्रोटेक्शन फील करवाता है, आपका जो रिस्क है उसको शेयर करता है, अलग अलग शोल्डर्स में ट्रांसफ़र करता है, आपका रिस्क किस टाइप का है उसको इवेल्युएट करता है, और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है उस बेसिस पे आपके रिस्क, आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके, आपके इंश्योरेंस प्लान को चेंज भी करता है। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अलर्टनेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस। जो आपको लॉस होने वाले हैं उनके लिए आपको अवेयर करना और अलर्ट रखना। द बेसिक पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू मेक पीपल अवेयर एंड कन्वर्सेट विद द रिस्क एंड हाजर्ड्स एंड द प्रोबेबल लॉसेस सो दैट दे मे बिकम अलर्ट। जो मेन मकसद होता है इंश्योरेंस का वो क्या होता है, लोगों को अवेयर करना, ताकि वो जो क्या है उस लॉस से, उस रिस्क से अपने आप को बचा सकें। द इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम by method of publicity create awareness among people about the need of medical investigation। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो आपको एड के बेसिस पे टाइमली ये बताती रहती है कि आपको जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कितना ज़रूरी है, आप अपने आप को बीमारियों से किस तरीके से बचा सकते हैं। हॉस्पिटल जैसे ऐड आते हैं ना, हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिलों को देने से बचना है तो आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। ठीक है, इस तरीके के ऐड दे करके वो आपको अवेयर करती रहती है। आगे देखिए, prevention of disease, self precautions, prevention of commercial and natural risk so that such losses can be prevented and mitigated। mitigated का मतलब होता है उनको avoid किया जा सके। ठीक है, इन इंडिया लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज। इंडिया में इसके लिए अलग से एक एसोसिएशन भी बनाई गई है। द इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एनकरेज पीपल टू बी इंश्योर्ड बाय पेइंग rebate in premium amount to those who have not claimed compensation for last few years। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या करती है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कस्टमर उनसे जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए रिबेट भी देती है प्रीमियम में। रिबेट किस तरीके का देती है, हो सकता है आपको ये बोल दे कि 1 मंथ की प्रीमियम आपको नहीं देनी, अगर आपने लंबे समय से अपना क्लेम नहीं मांगा है कंपनसेशन का तो हो सकता है वो आपके प्रीमियम को कुछ हद तक कम कर दे, या आपसे 1 महीने का प्रीमियम ना ले। ठीक है, इस तरीके से आपको
अट्रैक्टिव प्लान्स वो देती हैं। इन केस ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, रिबेट इज गिवन इन फ्यूचर प्रीमियम पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनक्लेम बोनस। व्हीकल इंश्योरेंस में भी आपको ये मिलता है। दिस मेक द इंश्योर्ड मोर विजिलेंट फॉर सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। मैनुअल इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज प्रीमियम एट लोअर रेट फ्रॉम दोज इंश्योर्ड हु डू परफेक्ट पैकिंग ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। देखिए, वो इंश्योरेंस कंपनीज जो आपकी नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे वर्क करती है वो आपसे लो रेट ऑफ प्रीमियम चार्ज करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। किसी भी तरीके का रिस्क वहाँ हो सकता है आपने यहाँ से शिप कार्गो की हो अपने सामान की और वहाँ जा कर के पता चले कि नहीं, दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस केस में आपका सारा लॉस हो गया आपके प्रोडक्ट का। इस तरीके के काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में। तो वहाँ पे जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस का वो कंपैरेटिवली हायर होता है आपके रेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस से। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है इसका। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, insurance extend credit or financial assistance to industries and commercial institutions in the government for the expansion of economic and infrastructural activities by making available the collected premium amount from insured or investment in production channels which increase the rate of economic growth and employment। देखिए होता क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या करती है, आपके तरफ से जो उन्हें प्रीमियम दिया गया है उसको कलेक्टिवली या तो लोन पे दे देती है या क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट को, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इससे क्या है, आपका एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और दूसरा डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। अब थर्ड देखिए क्या है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। Insurance has contributed much toward development of basic and large-scale industries by investing in shares and debentures, preventing them from losses by insuring their property, materials, etc. क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, लार्ज स्केल कंपनीज के शेयर एंड डिबेंचर्स को भी इंश्योर करती है ताकि उनसे होने वाले लॉस को भी रिकवर किया जा सके। आफ्टर दैट इंक्रीज एफिशिएंसी में देखिए, insurance is a device to protect life, property from the risk hazards and resultant losses. Insurance reduce worries and fear both before and after losses by providing protection against various risks. Thus it increase the efficiency of a person, business, society, etc. देखिए इंश्योरेंस करता क्या है, एक पर्सन को या एक सोसाइटी में क्या करता है, वो जितने भी रिस्क हैं लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, उन सभी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हमें उनसे बचा के रखता है। तो उससे क्या है, जब हमें ये सारी वरीज से हमें छुटकारा मिल जाता है कि हमें इस तरीके की चिंताओं को नहीं देखना, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट है। तो उससे क्या है, हमारा जो वर्किंग पावर है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है। और अगर हमारी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो अपने आप इंक्रीज वहाँ से हो जाती है। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस थे जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा कि एक तो ये जो फ्यूचर लॉसेज हैं उनके लिए हमें अवेयर करते हैं, अलर्ट करते हैं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और एफिशिएंसीज को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। अब थर्ड देखिए, इनडायरेक्ट फंक्शंस। इनडायरेक्ट फंक्शंस में फर्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व मैनी रिस्क सच एज द डैमेज ऑफ कार्गोज, लॉस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ शिप एट सी, पेमेंट डिफॉल्ट्स और डिलेज बाय फॉरेन बायर्स एक्सेट्रा। देखिए जब हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो हमें काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं। हो सकता है हमारा सामान ही वहाँ तक ना पहुँचे, खराब हो जाए, जल जाए, या हमने जिस शिप में अपना सामान भेजा है वो शिप डूब जाए, जिस फॉरेन ट्रेडर को हमने सामान भेजा था वो हमें पेमेंट ना करे। ये काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं फॉरेन मार्केट में। बट बाय इशूइंग पॉलिसीज कवरिंग रिस्क ऑफ एयर एंड मरीन ट्रांसपोर्ट, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट एक्सेट्रा, इंश्योरेंस कंपनीज हेल्प इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड बाय मेकिंग इट रिस्क फ्री। पर देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, एयर और मरीन ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, क्रेडिट सेल या पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या है वो हेल्प कर रही है हमारी किस चीज़ में, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने में। सेकंड देखिए, एनकरेजेस फोर्स्ड सेविंग। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंश्योरेंस का। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस हमें फोर्स करती है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ एक सेव करके रखें। वन ऑफ द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू क्रिएट एंड एनकरेज सेविंग हैबिट्स। इट डेवलप्स
It develops attitude of savings. In India, life insurance is a good method of saving. Tax benefit in premium make it a popular source of investment, thus creating compulsory saving. देखिए ये क्या करता है, इंश्योरेंस हमें फोर्स करता है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ एक बचा के रखें। और इंडिया में जो है LIC इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब आप LIC की प्रीमियम पे करते हैं तब आपको टैक्स में भी रिबेट मिलती है, टैक्स में भी छूट मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो आप अपने लिए कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, आपने अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रखा है रिस्क से, और दूसरा आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। थर्ड, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। ये आप सभी को पता है, अनसर्टेन डेथ हो जाए, किसी वजह से आप डिसेबल हो जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, उस सभी केसेस में इंश्योरेंस जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस इज डन एट इंटरनेशनल लेवल। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो इंश्योरेंस सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर इंश्योर्ड एंड द प्रीमियम ऑन सच इंश्योर्ड गुड इज पेड इन फॉरेन करेंसी। देखिए जो भी गुड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम होती है वो हमें फॉरेन करेंसी में पे करनी होती है। देयरफॉर इंश्योरेंस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट। हमें वहां से क्या है, फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो आपके कैटल इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब क्या है, आपके रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा ऑफ रूरल पीपल बाय कवरिंग देयर क्रॉप, कैटल एक्सेट्रा अंडर इंश्योरेंस। बाय इंश्योरिंग द लोन टेकन बाय देम also, insurance contribute directly to rural development. Further, the premium collected by insurance companies from the insured is invested in such national schemes like electricity generation, construction of dams, canals, project for rural development, etc. देखिए किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक तो वो वहाँ के जानवरों की, फसलों की इंश्योरेंस करवाते हैं, दूसरा वहाँ उन इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम के रूप में मिलता है उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट में, डैम बनाने के प्रोजेक्ट में, कैनल्स बनाने के प्रोजेक्ट में, मतलब ओवरऑल ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जहाँ से क्या हो, आपका रूरल डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन क्योंकि आज के लिए इतना इनफ है। हमने आज सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किए हैं इंश्योरेंस के, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और इनडायरेक्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।